ये एक साइंस फिक्शन काल्पनिक कथा है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी और वीडियो द नॉलेज की एक खास ऑडियंस के लिए बनाया गया है। मिशन वेगा के पहले पार्ट में आपने देखा कि सन 2100 की 5 मई के दिन पृथ्वी से 4 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम को यहां से 25 प्रकाश वर्ष दूर वेगा स्टार सिस्टम में भेजा जाता है। इन 4 लोगों में पहले कैप्टन मंत्र थे, दूसरी कैप्टन कविता थी, तीसरे कैप्टन जेम्स डेविड थे और चौथे कैप्टन डेव रेमन थे। आधुनिक गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में ये लोग कई बाधाओं को पार करते हुए करीब 10 साल बाद वेगा तारामंडल के करीब पहुंचते हैं और वही रास्ते में उन्हें जीवान ग्रह के एलियंस मिल जाते हैं जो अपने ग्रह पर नहीं लेकिन स्पेस में कॉलोनी बनाकर रह रहे होते हैं। वो लोग पृथ्वी से आई मंत्र और उनकी टीम का बहुत आदर से स्वागत करते हैं और इन एलियंस का लीडर कैप्टन ज़ेचार्ज कैप्टन मंत्र को बताता है कि कैसे उनका ग्रह क्लाइमेट चेंज के कारण खत्म हो गया और उनके ही ग्रह के कुछ बघेड़ू कंपनियों वाले स्वार्थी लोग उनकी स्पेस कॉलोनी और वेगा तारामंडल के ग्रहों पर कब्जा करना चाहते हैं। और तभी वो कंपनियों वाले एक बड़ा हमला कर देते हैं और इसलिए मंत्र और उनकी टीम आगे जाने का प्लान बदलते हुए वापस लौटने का सोचती है। एलियन कैप्टन ज़ेचार्ज मंत्र को वहां से बहुत ही जल्दी सूर्यमंडल में पहुंचने का एक शॉर्टकट बताते हैं जो एक वर्म होल से गुजरता है और जिसका दूसरा सिरा हमारे सूर्यमंडल के आखिरी ग्रह नेपच्यून के उस पार बौने ग्रह प्लूटो के पास पड़ता है। कैप्टन मंत्र उस वर्म होल में से उनकी टीम के साथ वापस आ जाते हैं और वापस आते ही वो जब पृथ्वी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पृथ्वी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और तभी कैप्टन मंत्र बोलते हैं, ये क्या? कैप्टन मंत्र के साथ चारों अंतरिक्ष यात्री शॉक हो जाते हैं। अब आगे ये क्या? जैसे पृथ्वी एक पूरा खंडहर ग्रह बन चुकी थी और पृथ्वी के आसपास विराट स्पेस कॉलोनीज बनी हुई थी। सर, ये सब क्या है? दुख, आश्चर्य और बहुत घबराहट के साथ कविता ने पूछा, पर कैप्टन मंत्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बदली हुई परिस्थिति को देखकर जेम्स और डेव रेमन दोनों चौंक पड़े। ये लोग कोई टाइम ट्रैवल करके भविष्य की दुनिया में पहुंच गए हो ऐसा उन्हें लगने लगा। पर अब क्या हुआ है और क्यों हुआ है इसे जानने और समझने के बिना और कोई चारा नहीं था। इसलिए कैप्टन मंत्र ने स्पेसशिप को कॉलोनीज की ओर आगे बढ़ाया। ये कॉलोनीज उस जीवान ग्रहवासियों की कॉलोनीज से तो थोड़ी कम एडवांस थी, लेकिन ये पृथ्वी की पुरानी टेक्नोलॉजी से तो बहुत ही आगे थी। धीरे धीरे कैप्टन मंत्र का यान उस स्पेस कॉलोनी के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। धीरे से दरवाजा खुला और कैप्टन मंत्र के यान को अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अंदर जाने पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा तो ये क्या, इस स्पेस कॉलोनी में लोग बहुत ही कम दिखे। एक तरफ पृथ्वी खत्म हो गई है, खंडर हो गई है, बर्बाद हो गई है और एक तरफ इस कॉलोनी में भी कुछ कम लोग ही दिख रहे हैं। तो फिर इतने सारे पृथ्वीवासियों का आखिर क्या हुआ होगा? कैप्टन मंत्र की टीम ये सोचकर ही दहल गई। कैप्टन मंत्र ने अपने यान को स्पेस कॉलोनी में लैंड किया और इसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री बाहर निकले और जब ये बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके सामने 5 लोग खड़े थे और इन 5 में से एक भारतीय भी था। और वो भारतीय इंसान कैप्टन मंत्र के पास आया और कहने लगा, सर, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम राकेश गुप्ता है और मैं एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हूँ। राकेश ने मंत्र और उनकी टीम को अपनी पहचान देते हुए कहा। ये कौन सा साल है? मंत्र ने संदेह व्यक्त करते हुए पूछा। सर, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि ये साल 2305 है, आपके समय से करीब 200 साल आगे का समय, राकेश ने कहा। ओह नो, दैट्स इम्पॉसिबल, कविता बोली। ओ गॉड, व्हाट्स हैपनिंग, कैप्टन जेम्स स्कॉट बोले और मंत्र और डेविड रेमन कुछ भी बोले बिना एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। सर प्लीज, आप सब पैनिक मत हो, उन 5 में से एक अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री एलोन स्मिथ ने कहा। और तभी राकेश गुप्ता बोले, यस सर, मेरी बात समझिए। आज से 200 साल पहले आप लोग जब गायब हो चुके थे तब सिर्फ 2 संभावनाएं थी, या तो आप कोई अलग स्पेस टाइम में पहुंच गए हो या तो फिर आप भविष्य में किसी समय में पृथ्वी पर वापस आएंगे।
हम बचपन से आप लोगों के ही साहस के कारनामे सुनकर और पढ़कर बड़े हुए हैं। सर, आप लोग ही हमारे प्रेरणा स्रोत हो, कैप्टन राकेश ने कहा। ओके कैप्टन, मैं सब कुछ समझ गया। अब मुझे आप ये बताओ कि जिस तारामंडल यानी कि वेगा स्टार सिस्टम की हम मुलाकात लेकर आए हैं, क्या इस बीच 200 सालों में वहां से कोई यहां आया था? कैप्टन मंत्रा ने पूछा। और हाँ, ये पृथ्वी इतनी वीरान और सुनसान क्यों लग रही है? क्या यहाँ कोई अमंगल, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना? कैप्टन कविता ने दहशत व्यक्त करते हुए पूछा। देखिए, आप शांत रहिए और थोड़ी देर बैठिए। आप पहले खाना खाइए और इसके बाद मैं आपकी अनुपस्थिति में इन पूरे 200 सालों में क्या हुआ उसका वर्णन आपके साथ करता हूं, कैप्टन राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा। इस स्पेस कॉलोनी में आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है ताकि यहां रहने वाले लोग आसानी से चल फिर और घूम सके। इसके बाद कैप्टन राकेश ने स्पेस कॉलोनी के कैफे में से कुछ जरूरी हेल्दी फूड लिया और इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को देते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। सर, आपके जाने के कुछ 40-50 साल बाद पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ गया कि वहां का तापमान जीने लायक ना रहा। आप तो जानते ही होंगे, इसके ऊपर सर स्टीफन हॉकिंग्स और एलोन मस्क जैसे महान लोगों ने दुनिया की सरकारों को कई बार चेताया था, लेकिन हमारी पुरानी सरकारें इसका सामना न कर सकी और अपने स्वार्थ के कारण कई देश इसको नजरअंदाज करते रहे और इसके कारण पृथ्वी भट्ठी समान हो गई, जीने लायक न बची और हमारे पूर्वज इंसानों को स्पेस कॉलोनी क्रिएट करनी ही पड़ी। और इसके लिए थैंक्स टू सर स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने स्पेस कॉलोनी बनाने के मुद्दे को उस समय आगे बढ़ाया था और जिनके कारण कुछ पिछले 100 साल पहले इस स्पेस कॉलोनी का निर्माण हुआ। ओके कैप्टन, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही कम बस्ती दिखाई देती है। बाकी के लोग कहाँ हैं? कैप्टन कविता ने पूछा। बाकी के लोग मंगल पर है। ये स्पेस कॉलोनी तो हम इंसानों ने पृथ्वी के साथ टिका रखा अब तक का लास्ट कनेक्शन है और बाकी के समग्र इंसानों को हम मार्स पर भेज चुके हैं। हाँ, उस समय पृथ्वी की जनसंख्या इतनी थी कि सबको तो मंगल पर ले जाना शक्य नहीं था और इस बात का अफसोस हमें आज दिन तक है। लेकिन उस वक्त पृथ्वी की करीब 45% प्रजाति को हम मंगल पर ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए थे और बाकी के कुछ 55% लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग पृथ्वी पर ही मर चुके हैं और आज पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है, कैप्टन राकेश ने अफसोस व्यक्त करते हुए कहा। ओह, ये तो ठीक जीवान ग्रह जैसा ही हुआ, अफसोस व्यक्त करते हुए कविता ने कहा। यस मैम, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो पीछे छूट ही गए और जिन्हें हम बचा नहीं पाए। फिर भी कैप्टन ज़चार्ज के मार्गदर्शन में और उनके कहे अनुसार पृथ्वी से मंगल पर पुनर्स्थापन करने का रेशियो अच्छा ही रहा। कैप्टन राकेश अपनी बात पूरी करते हुए बोले। एक मिनट, आपको कैप्टन ज़चार्ज के बारे में कैसे पता है? डेव रेमन ने पूछा। सर, कैप्टन ज़चार्ज यहाँ पर अपनी ऑफिशियल मुलाकात के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ कुछ समय बिताया और पृथ्वी को बचाने का रास्ता भी दिखाया था। जब जीवान ग्रहवासी कैप्टन ज़चार्ज को यह पता चला कि आप अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है तो उनको बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने बताया कि शायद आपका पृथ्वीवासी अंतरिक्ष यान इतना एडवांस नहीं था, इसलिए वो ब्लैक होल में प्रॉपर फिक्सन नहीं कर पाया होगा। और उन्होंने ये भी बताया था कि आप लोग हमें शायद भविष्य में मिलेंगे। कैप्टन ज़चार्ज ने उस वक्त कहा था कि जब भी भविष्य में आप लोग हमसे मिले तो आप लोगों को कैप्टन ज़चार्ज का नमस्कार कहना। उन्होंने ये भी कहा था कि आज भी जुपिटर आपके सोलर सिस्टम का बेहद ही खूबसूरत ग्रह है। और इसके बाद कैप्टन ज़चार्ज अपने ग्रह वापस चले गए थे और इस बात को भी करीब 100 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है और आज तो कैप्टन ज़चार्ज जिंदा भी नहीं होंगे। कैप्टन राकेश ने सारी बातें क्लियर करते हुए कहा। प्लेनेट जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है, ऐसा कैप्टन ज़चार्ज ने क्यों कहा होगा? कैप्टन मंत्र सोचते हुए बोले। शायद इसलिए क्योंकि जुपिटर के नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कैप्टन ज़चार्ज जानते थे और पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं उनके ग्रह जीवान जैसे ही घटी है, कैप्टन राकेश ने कहा। जैसे कि? कैप्टन स्कॉट ने पूछा। जैसे कि पृथ्वी को छोड़कर कॉलोनीज और मंगल ग्रह पर जाकर बस जाना, टेक्नोलॉजी का इतना आधुनिकीकरण इतना जल्दी करने के लिए विवश हो जाना,
और जुपिटर ग्रह के मून यूरोपा पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका पता लगना। और कैप्टन राकेश ने